हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। न्यूज भी खूब देख रहे होंगे, रील्स भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे, यूट्यूब भी देख रहे होंगे। बस यही लग रहा होगा कि हम तो अब 10 साल पीछे आ गए। अगर आज कुछ होता है तो 10 साल और पीछे चले जाएंगे। बाकी देखो, ऐसा है, ये है, फैक्ट है। पता है इस टाइम की सिचुएशन क्या है? मतलब अभी तक जैसे कंडीशन है, तो यूएस की दादागिरी तो चल ही रही है, सारे कंट्रियों पे चल रही है। और अभी उसने टैरिफ लगाया था, तो उसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी। सारी कंट्री को हुई थी, इंडिया को भी हो रही थी। बट फिर धीरे धीरे इंडिया के डिप्लोमेट्स और बात होते 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 बहुत, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक तक सब कुछ सेटल हो गया था। ठीक है। अब उसमें क्या था कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यूएस ने वेनेजुला से वहां के राष्ट्रपति को उठा ले गए, और वहां सत्ता परिवर्तन हो गया। अभी पूरा कंट्रोल वहां के ऑयल का और सब कुछ यूएस के हाथ में आ गया। सेम वही सिचुएशन अभी उनका भी ईरान के साथ भी यही चल रहा। तो उन्होंने पहले ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर खamenei साहब को, मतलब वो हुआ, अटैक किया, उस पर उनकी मृत्यु हुई। और रिस्पेक्ट की बात ये है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा ही था। और आप उनका अगर ईरान का देखोगे तो ऐसा कुछ, हाँ ठीक है, देखो पाकिस्तान का साथ तो हमेशा दिया, बट कुछ जगह वो इंडिया का साथ भी देता था। और ऑयल पे भी उसका बहुत वो था कि जो इंडिया को ऑयल भेजता था उसका पैसा वो लेट लेता था, और अगर जो पैसा बच जाता था तो उसको वो इंडियन रुपीस में लेता था। और जो पैसा था यहाँ पे, यहाँ से सामान ले जाते थे ईरान, खamenei साहब के होते तो ठीक है यार। देखो हमारे लिए तो बेनिफिट था ना उनसे। तो अभी क्या है कि अभी वो चाहता है यूएस की हम ईरान पे ईरान पे अटैक किए हैं और वहां की जो सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गए, अब यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पूरा प्लान्ड है वो कि एक आदमी गया तो दूसरा, ऐसा कुछ नहीं। वो उन्होंने पूरा सबका सिस्टम दे रखा हुआ है कि उनका जो चलता है। इस वजह से मैं आप लोगों को बस नॉर्मली बता रहा हूँ अपडेट में। और फिर अभी क्या था कि अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखो कि ईरान में जो भी सुप्रीम लीडर बने हैं, खेमई के जो बड़े लड़के हैं, उनको भी चोट लगी थी, तो वो अभी रूस चले गए वहां मेडिकल के लिए। मेडिकल सुविधा रूस सपोर्ट कर रहा, बैकएंड से सपोर्ट कर ही रहा उनको। तो फिर अभी क्या है कि अब भाई आपने उसके पूरे परिवार को खत्म किया एक हफ्ते पहले, और वो बंदा सुप्रीम पावर वहां का, तो भाई बदला तो लेगा। फैजल खान बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो भाई सिचुएशन ये है। यूएस अगर इसमें जीतता है तो बहुत हद तक उसका कंट्रोल ऑयल पे हो जाएगा। अगल बगल की कंट्रियों में अपना धौंस जमाएंगे। भाई ट्रम्प साहब हैं, वो तो कर सकते हैं। और अगर ईरान जीतता है तो उसकी शर्त वही है कि भाई आप मिडिल ईस्ट खाली करो, मतलब आप जाओ अपने देश, अपना सारा बढ़िया बिस्तर लो, आप चलो, निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलो। और बाकी कंट्रियों को भी मौका मिलेगा अपनी नेवी एयरफोर्स सब तैयार करने का। भाई अब करना पड़ेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के भरोसे नहीं रहना। जो यूएस प्रोटेक्शन देता था और हफ्ता लेता था सबसे, मैं आपको प्रोटेक्ट करेगा तो मेरे को हफ्ता देने का, तो ये सिस्टम यहाँ से खत्म है। दूसरा, इजराइल और यूएस, तो अगर ये दोनों बैकफुट पे होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा यार। मतलब इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा पावर, और बैक चला गया, मतलब सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा यार। मतलब हार गया यार, मतलब और अगर ईरान जीतता है तो हमारे लिए तो सही है। बट कुछ लोगों के जो भगवान है वो हावी हो जाएंगे। तो सिचुएशन अपनी बिन भी नहीं है भाई। देखो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं भी ओपन करता है तो भाई ऑयल नहीं आएगा, दुनिया में रुक जाएगी, ठीक है। पहले भी तो दुनिया चलती थी ना, साइकिल का यूज होगा, लोग ढिबरी जलाएंगे, मोमबत्ती रखेंगे, लकड़ी जलाएंगे। यार देखो वो खत्म, ग्लोबल वार्मिंग अब। हाँ, और जितने ये हैं पीसफुल ग्लोबल वार्मिंग वाले, जो दिवाली के टाइम पे जग जाते हैं या पराली के टाइम में जग जाते हैं, अभी नजर नहीं आएगा कोई। दिवाली से प्रदूषण होता है, दिवाली के पटाखों से। और जो ये उनके चाचा मामा खेल रहे हैं उससे नहीं होता। तो ये उनको भी, अब भाई अगर कोई जगह बनता है फिर तो उसके कान के नीचे बताने का, है ना, जोर से बताने का कि भाई
ये जो हो रहा था इससे प्रदूषण नहीं हुआ, इससे प्रदूषण हो रहा है, सारा समझने लग गया अपने आप को। तो चीजें हैं। और अभी क्या है कि जो अभी तक न्यूज है और अभी तक चल रहा है कि उसने 5 दिन के लिए युद्ध रोक दिया है ईरान का। मतलब ट्रम्प का दावा है कि ईरान हमसे बात कर रहा है, हमने 5 दिन के लिए मौका दिया हुआ है उसको, और हम उसके बड़े प्लान पावर प्लांट पे अटैक करेंगे, और ये ऐसा वैसा। इसराइल भी रुक गया, और ईरान ने साफ साफ मना कर दिया भाई ये झूठ बोल रहा है। साफ मना कर दिया भाई ये झूठ बोला, हमने कुछ नहीं बोला, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध लड़ेंगे, आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। तो देखो, पैसे की कमी दोनों कंट्री को नहीं है, पावर की कमी दोनों कंट्री को नहीं है। अब आता है यहाँ पे कि वर्ल्ड वाइड क्या प्रॉब्लम होगी। तो इंडिया जिस पोजीशन पे है, ठीक है, देखो हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हो सकता है हम 5वीं हो जाए या 6ठी हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 10वीं पे भी थी तो हम अच्छे ही थे, भाग दौड़ से सब पीछे हो जाएंगे थोड़ा। तो ये चीजें हैं, और ये होना चाहिए था, मैं मानूं तो होना चाहिए था कि ईरान को मानना नहीं चाहिए और मारना चाहिए। फिर ट्रम्प का देखा जाएगा क्या करता है, बट ठीक है। और उसकी वजह से आज देखो तो गोल्ड और सिल्वर भी मतलब काफी डाउन था, अभी तो रिकवरी दिखा रहा है, क्योंकि मैं रात में 9 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ। 9 क्या 10, मतलब 10 बजे के आसपास में वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से तो दिख रहा है कि मार्केट रिकवर कर रहा है दोनों के मतलब शांति समझौता से। लेकिन कहीं ना कहीं डर तो होगा ईरान को भाई, जिससे वो लड़ रहा है वो न्यूक्लियर पावर है। ब्रिटेन भी गया हुआ है, अपनी पनडुब्बी उतार रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलने के लिए। वो बोल हम तो नहीं खोलेगा, जब तक युद्ध होगा तब तक हम नहीं खोलेगा। अब वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल के भी सुबह प्राइस 113 रुपए, 113 रुपए बैरल था, $130, मतलब। और अभी 103 दिख रहा था पर बैरल। तो यहाँ से और 70 से 103 112 बहुत होता है। महंगाई तो आएगा, इम्पैक्ट तो करेगा ही। अब देखते हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट कैसे कवर करती है, या जो सिचुएशन चल रहा है युद्ध का, ऐसे ये कैसे कंट्रोल होता है, ये हम लोग देखेंगे। बट तगड़ा हो रहा है, और चाहिए भी था एक धमाकेदार चल रहा। अब यही है कि ये 5 दिन का होल्ड आ गया, लगता है नवरात्रि के बाद ही बलि चढ़ेगी, बलि तो चढ़ेगी। अब देखो शिकार कौन है, शिकारी कौन है, बलि किसकी होती है? माता, माँ काली भरपूर बलि लेगी। अब इसका अंत हम देखेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे। और है थोड़ा सा, अब देखो वो टच तो रहता है यार। देखो अभी वो किसी ने ही डाला था कि वो सिया सुन्नी होके भाई भाई नहीं है तो मुस्लिम, बट सिया सुन्नी के भाई भाई नहीं है। और यहाँ बोला जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। पाकिस्तान ने अलग ही तबाही मचाया अफगानिस्तान में, तो वो अलग भाई है। अब भाई भाई बोला गया था, ये नहीं बोला गया था सौतेला भाई। सौतेला साइलेंट था ना, इसलिए वो लड़ रहे हैं, और वो अक्सर होता है सौतेले में। देखो ये सब बातों पे ध्यान नहीं देना, अपन को तो बड़े लेवल पे खेलना है। अपन इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करता है, ये तो वो हिंदू वो मुस्लिम वो टीका लगाया वो टोपा, ठीक है भाई तुम देखो अपना मजा तो वहां आ रहा है बड़ी स्क्रीन पे। यूएस की ठुकाई हो रही है, कुटाई हो रही है, आदमी वो देख रहे, तुम अपना करो हिंदू मुस्लिम, तुमसे लेना देना नहीं है भाई साहब। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, और लोगों को शेयर करें, बताएं कि हम अपने चैनल पे आप लोगों से क्या बातें करते हैं, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन आज शाम को ना 6 बजे डर तो था कि अगर अटैक हुआ भाई साहब तो कल ही खतरनाक पोजीशन आएगा। बट अभी होल्ड है, देखते हैं कब तक रहेगा। मिलते हैं होल्ड खत्म करने के बाद। कल के कल होल्ड खत्म होगा, कल नहीं 5 दिन होल्ड खत्म होगा, 5 दिन देखते हैं क्या चल रहा दोनों का, बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए